नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर जजों के सामने एक बहुत ही सरल भाषा में एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो न्यायपालिका के लिए एक बिंदु छोड़कर गए, विचार करने योग्य। उन्होंने उन बिंदुओं पर चर्चा की। सारे जजों के चेहरे देखने लायक थे कि किस तरह से संविधान दिवस के ऊपर देश की राष्ट्रपति उन मुद्दों को उठा रही है जो वाकई में अभी तक सबकी जानकारी में होना चाहिए था। और संविधान दिवस पर हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं। देश में कितने लोग हैं जो संविधान के बारे में जानते हैं? यही नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अपने भाषण में जजों के समक्ष जो बातें रखी उसमें सबसे ज्यादा मार्मिक बात यह थी कि उन्होंने बोला कि मैंने खुद जेलों के अंदर जाकर के देखा है। जब मैं एक विधायक थी, जब मैं एक राज्यपाल थी राज्य की, मैंने जेलों के दौरे किए और उन दौरों के दौरान मैंने देखा कि जो गरीब लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। किसी ने एक थप्पड़ तक मार दिया तो वो सालों साल जेल के अंदर बंद है, क्योंकि पुलिस ने कुछ गलत धाराएं उसके ऊपर लगा दी है। अब ये जो धाराएं लगाई गई हैं, गलत धारा लगाई गई है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। लेकिन न्यायपालिका फैसला समय से नहीं करती और जिसके कारण गरीब लोग, आम आदमी, वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। कभी कभी उसका पूरा जीवन इस न्यायपालिका के चक्कर काटने में लग जाते हैं और कई बार उसकी जमीनें बिक जाती हैं, मकान बिक जाता है। द्रौपदी मुर्मू जब इस भाषण को दे रही थी तो वहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बैठे हुए थे। उस भरे सभागार में सब सन्न रह गए, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खुद महसूस किया है। और वो आम जनता की, देश की आज आवाज है कि हमारे देश की न्याय प्रणाली इस तरह की हो गई है कि जजों के जीवन को आप देखेंगे, टैक्स का पैसा है, हम टैक्स दे रहे हैं, तो ये सरकार में बैठे हुए आईएएस आईपीएस अधिकारी या जज ये वेतन पा रहे हैं, एक ऐशो आराम का जीवन जीते हैं। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सुरक्षा, नौकर चाकर, तामझाम। शब्द देखिए, अंग्रेजों के जमाने से शब्द बनाया गया जजों के लिए, मी लॉर्ड। और इसलिए द्रौपदी मुर्मू ने भी उस बात को उठाया कि जो गरीब आदमी है वो तो आज भी वकील को, डॉक्टर को और अध्यापक को अपना भगवान मानता है। यह बात अलग है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाएं और अपने आप को सच में भगवान मानने लगे कि हम जो कर देंगे वो फाइनल है, हम जो करें सो ठीक। तब आज हम देख रहे हैं कि समाज ने जिन गुरुओं के बारे में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये जो लाइनें लिखी थी कि गुरु परमात्मा समान है, उसको नमन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से उनकी तुलना की है। लेकिन यदि यही गुरु शिक्षा देने के बजाय, जो कि एक सामाजिक कार्य है, उसको व्यापार बना ले कि भैया मुझे तो इतना पैसा चाहिए, स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा पैसा मिल सके, फिर कहीं ना कहीं वही गुरु जो अपने शिष्यों के लिए एक आदर्श होता है, क्योंकि वो उसको भगवान मान रहा है, वो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तब फिर उसको भगवान कहेंगे क्या? ये एक सवाल है। और इसलिए ऐसे अध्यापकों के ऊपर भी सवाल निशान उठाया गया कि क्या ऐसे अध्यापकों को भी भगवान माना जाए? गरीब आज भी मानता है और इसलिए पिसता है, क्योंकि गरीब के बच्चे कहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको गुरु गुरु बनकर उस तरह की शिक्षा नहीं दे रहे हैं जैसा देना चाहिए। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ। इसी तरह द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि गरीब जहां एक तरफ अध्यापक को भगवान मानता है, वहीं डॉक्टर को मानता है, क्योंकि मुसीबत में जाता है तो मानता है कि ये भगवान है, ये मेरी जिंदगी बचा सकते हैं।
लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि वही डॉक्टर जो कभी ऐसा समाज सेवा का एक पेशा होता था, पेशा कहना गलत है, वो सेवा होती थी कि जड़ी बूटी खोजकर वैद्य जी लाते थे, और कई बार गरीब के पास पैसे नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने जान बचाने का मेरा फर्ज है, मैंने ये व्रत लिया है, मैं डॉक्टर हूं, मैं वैद्य हूं, मैं इस काम को करूंगा, पैसे के लिए करूंगा नहीं, अपनी जीविका चलाने के लिए करूंगा, ये मेरा धर्म है, तो उतना ही लेना। लेकिन आज कुछ डॉक्टरों ने इसको व्यापार बना लिया है। आज क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जो डॉक्टर है ये सेवा का है, ये सेवा का काम है, ये सेवा का फील्ड है? नहीं, सेवा की भावना किसमें है? बहुत मुट्ठी भर। और आज देश की हकीकत है, आप गूगल कर लीजिए कि आज जो एमबीबीएस कर निकलते हैं छात्र, उनके लिए कंपलसरी है कि आपको रिमोट एरिया में अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना ही होगा। गवर्नमेंट को कंपलसरी करना पड़ा, क्योंकि गांव के अंदर कोई डिस्पेंसरी में या सेवा में, छोटे अस्पताल के अंदर जाना ही नहीं चाहता इंटर्न करने के लिए। सबको इंटर्न चाहिए अपने उसी कॉलेज में जहां वो ऐशो आराम के साथ रह रहा है। और इसका कारण है कि जहां वो एमबीबीएस करने जा रहा है, आज सरकारी विद्यालयों की सीटें सीमित है, लेकिन प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं वहां 25 लाख, 30 लाख, कई बार 50 लाख रुपया दे करके, और एमडी तो करोड़ में हो गई है, इतना पैसा दे करके वो डिग्री प्राप्त कर रहा है। जब एक विद्यार्थी, एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया देकर एमडी की डिग्री लाएगा, तो क्या वो सेवा करेगा? पहले तो 1 करोड़ रिकवर करेगा, और वो जो पहला 1 करोड़ रिकवर करने में जो लगता है व्यक्ति, या एमबीबीएस की है उसने 30 लाख में, पहला वो जो 30 लाख कहीं लोन लिया है या रिकवर करने में जब लगेगा, तो उसके अंदर जो वो काम करेगा, फिर सेवा की भावना खत्म हो जाती है। फिर वो पैसा कैसे अधिक कमाऊं, ये भावना आ जाती है, और 1 करोड़ पूरा पूरा करते करते तो वो बड़ा एक व्यापारी बन जाता है। फिर हर डॉक्टर का एक सपना है, जैसे एक मास्टर का सपना है कि मेरा अपना विद्यालय हो जाए, इसमें काम नहीं चल रहा जो तनख्वाह मिल रही है। इसी तरह उस डॉक्टर जिसको भगवान कहते हैं गरीब लोग, जिनकी चर्चा द्रौपदी मुर्मू जी ने की, वो ये देखने लगता है मेरा अपना एक क्लिनिक हो जाए, क्लिनिक है तो क्लिनिक से एक बड़ा अस्पताल हो जाए, वो बड़ा अस्पताल हो जाए तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाए। वो चाहे रुकने वाली नहीं है। बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो किसी अस्पताल में कहीं एक डॉक्टर भर्ती हुए थे सर्जन के रूप में, आज उनका बड़ा अपना 5 स्टार अस्पताल है। ये जो सोच है, ये इस सोच रखने वाले डॉक्टर, इनको आप भगवान कहेंगे? वहां भर्ती आदमी हो गया, पता नहीं कितना उसका बिल बिठा दें, बिल्कुल ब्लाइंड है कि बस आपका पेशेंट एडमिट, उसके बाद आप राम भरोसे रहिए, आपके साथ न्याय होगा, आपको एक ही नंबर में बिल लिया जाएगा, जितना आपके पेशेंट के ऊपर खर्चा होगा ये कोई नहीं कह सकता। बड़े बड़े अस्पतालों में धांधलियां हो रही हैं। और तीसरा जिक्र द्रौपदी मुर्मू ने जिन वकीलों का किया, वो वकील शब्द कह गई क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठे थे, लेकिन मी लॉर्ड शब्द वो वकील के लिए नहीं है। जो जज हैं उनको मी लॉर्ड कहा जाता है, वो जजों को, तो जजों को अगर भगवान माना जाता है, लोग आदर करते हैं, और उस कोर्ट कचहरी के नियम कायदे देखें आप, बिल्कुल एक छत्र शासन जैसा दिखता है, लोग आदर करते हैं। जज साहब, समाज में आदर है। कोई जज बन जाए कहेंगे देखिए जज साहब हैं, साहब कहकर बात करेंगे, डॉक्टर साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं। अब ये जो जज साहब हैं, जिनसे उम्मीद कर रहा है कोई व्यक्ति कि मेरे साथ यदि अन्याय हुआ है, पुलिसकर्मी ने मेरे ऊपर गलत धाराएं लगा दी हैं, ये मेरे साथ न्याय करेंगे। लेकिन यहां भी देखा जा रहा है कि जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, कई बार उनकी टेलीफोन के ऊपर ही जमानत हो जा रही है। फोन कर दिया, बड़े वकील साहब हैं कि मैं पेपर भेज रहा हूं, इनकी जमानत मंजूर कर लीजिए, हो गई। वकील कोर्ट में गया है, वो व्यक्ति तो गया ही नहीं, और उसकी जमानत बाहर से बाहर हो गई। निचली अदालत ने अगर सजा बोली भी है, ईमानदार कोई जज बैठा है, तो ऊपर वाली में हो गई, वहां नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में हो गई। और जो गरीब आदमी है वो जैसे तैसे पैसे जुटा करके कचहरी तक पहुंचता है, कोर्ट तक पहुंचता है, साहब मेरे बच्चे को, मेरे रिश्तेदार को जबरदस्ती गलत धाराओं में पकड़ लिया है, भागो भागो भागो, चलो बात। कोई जमानत नहीं है सालों साल, जिसका जिक्र द्रौपदी मुर्मू ने किया कि वो सालों साल, कई बार
चक्कर काटते रह जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। तब ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या ये मिलोड कहलाने लायक ये जज हैं क्या? ये द्रौपदी मुर्मू ने नहीं कहा, लेकिन ये जनता कह रही है कि क्या ये सवाल है क्या कि जिन तीन को हमने भगवान माना, जिनका द्रौपदी मुर्मू ने जिक्र किया, क्या इनके कारनामे, इनका कर्म, इनका कर्तव्य वैसा है क्या? तीनों को एक आईना दिखाया हमारी देश की राष्ट्रपति जी ने। विचार करना चाहिए, और इसलिए विचार करने का विषय उन्होंने जजों के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूं, बस आपके बीच मैंने अपनी पीड़ा रखी है, समाज की हकीकत को बयान किया है। ये मर्जी आपकी है कि आपको अधिक जेलें बनानी है, या जो जेल पहले से बन गई हैं उसमें ठूस ठूस कर जो कैदी रखे गए हैं वो वर्षों इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई करेगा, हमें कोई न्याय देगा, जबकि सरकार की तरफ से व्यवस्था है, सरकारी वकील, लोक अदालत, सारी व्यवस्था है, लेकिन करता कौन है? टेंशन किसको है? ये हमारे देश पर बोझ बने हुए हैं वो अपराधी, या यूं कहिए वो व्यक्ति जो जेल में बंद हैं। उनको खाना भी मिलना है, उनको चाय भी मिलेगी, उनको कपड़े पहनने को भी मिलेगा, क्योंकि जेल में बंद करके रखना है। तो मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा पैसा जा रहा है, ना तो किसी जज को फर्क पड़ता है, ना वकील को फर्क पड़ता है। जज कह देते हैं साहब फाइल का अंबार इतना लगा पड़ा है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने जिक्र किया कि यदि इनिशिएटिव लिया जाए तो एक ही जज ने एक ही दिन में 5000 केस खत्म कर दिए, जो विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए कोई केस पेंडिंग थे। तो यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी में कॉलेजियम को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि जब कॉलेजियम और नियुक्ति पर सवाल उठता है, हमारे देश के केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जब ये कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में ये सरकार को प्रस्ताव करके जब जज कोई भेजते हैं, कॉलेजियम भेजता है कि साहब ये नियुक्ति पर साइन कर दीजिए, तो ये कोई सरकार के लिए बाध्यता नहीं है कि आपने भेजा तो हम उसको मान ही लें। और अगर ऐसा करने का बाध्यता है कि कॉलेजियम ने कुछ नाम भेजे हैं कि इनको जज बना दिया जाए और केवल कानून मंत्री को उस पर सिग्नेचर करने हैं, फिर उसकी जरूरत क्या है? किरेन रिजिजू जी कह रहे हैं फिर तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही तय कर ले, लिस्ट निकाल दे जजों की। और अगर हमसे हमारी मर्जी मांगी जा रही है कि हम इस पर गौर करें, हमारे सिग्नेचर जरूरी है, जो कि संविधान की व्यवस्था है, फिर हम तो इंटरफेयर करेंगे। आपने अपने बेटे को जज बना दिया, आपने अपने रिश्तेदार को बना दिया, या किस स्वार्थ में बना दिया, ये तो देखेगी ना सरकार। सरकार जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, जनता के द्वारा चुनी गई है। और अगर सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है कि साहब कॉलेजियम ने नाम भेजे और बस केवल किरेन रिजिजू जी ने, पीएम ने साइन कर दिए, हो गया, तब वो किरेन रिजिजू जी कह रहे हैं फिर हमारा मतलब ही क्या है भाई? आप उनको धमकाते हैं कि साहब हमने आपकी बात नहीं मानी इसलिए आप डिले कर रहे हैं, जजों की नियुक्तियों में डिले हो रहा है। तो आप पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं क्या, सरकार और जुडिशरी? जनता का नुकसान होता है इससे। और इसलिए बहुत बड़ा एक ये आईना, मैं इसको कहूंगा, ये दिखाया गया है। लेकिन अब इसके बाद ये एक नए सिरे से बहस छिड़ी है कि जब देश का प्रधानमंत्री, चाहे देश के कानून मंत्री और हमारे देश की राष्ट्रपति तक इस सिस्टम से खुश नहीं है, तो क्या ये सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी नहीं है? जनता की अगर मैं बात करूं तो इस देश में यदि आज आप सर्वे करा लें तो देश के 75% लगभग लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, जजों की नियुक्ति और न्याय करने के तरीके में बदलाव आना चाहिए, नियम कायदे कानून में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि ये वीडियो सरकार के हर उस विभाग तक पहुंचे जो न्याय प्रणाली से जुड़ा है, जो कहीं डॉक्टर के पेशे से जुड़ा है, जो कोई अध्यापक के पेशे से जुड़ा है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी का वो मार्मिक भाषण वाकई में पूरे देश के इन तीनों स्तंभों को एक आईना दिखाने जैसा है। वंदे मातरम।